हेलो दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो पे हम ये देखने वाले हैं क्या निफ्टी इधर से ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैं ये बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर और आखिरी पे ये जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है इसका भी सहारा लेना चाहूंगा। और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा ये सब जो भी मार्किंग है इससे पहले जिस मार्किंग की मदद से हम ये वाला टॉप और ये वाला बॉटम और भी जो ये वाला बॉटम और टॉप्स को पकड़ चुके थे, ये सब कुछ है एज पर एलियट वेव थ्योरी, जो प्राइस एक्शन थ्योरी का ही एक एडवांस वर्जन है। और मेरा हमेशा ये लक्ष्य रहते हैं कि जितना हो सके इंडिकेटर को छोड़ के मैं प्योरली प्राइस एक्शन के मदद से ये सब कुछ मार्किंग करूं और आप लोगों को ये बताने का कोशिश करूं कि मार्केट कौन सी दिशा पे जा सकते हैं, या फिर ये जो अभी ट्रेंड हो रहे हैं ये ट्रेंड कब तक मैच्योर हो जाएगा और कहां से ये फिर से रिट्रेस कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, कहाँ हो सकती है इसका टारगेट, ये सब कुछ मैं दिखाता हूँ एज पर एलियट वेव थ्योरी एंड फिबोनाची। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसा 5 सबवेब पे आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका जो मेन ट्रेंड जिस तरफ होते हैं उस तरफ हम नॉर्मली 5 सबवेब्स ढूंढने का कोशिश करते हैं। जैसे निफ्टी जून 17 पे अपना बॉटम बनाने के बाद शार्पली अप साइड पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली निफ्टी का अभी मेन ट्रेंड अप साइड पे लग रहे हैं, उस तरफ हम ये 5 सबवेब ढूंढने का कोशिश करेंगे। और ये 5 सबवेब के अंदर फर्स्ट वेब, थर्ड वेब एंड फिफ्थ वेब जो कि आपका मेन ट्रेंड की दिशा पे चल रहे हैं, उसके अंदर और भी 5 सबवेब्स होते हैं। एंड ये जो सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होते हैं इसके अंदर नॉर्मली 3 सबवेब्स होते हैं ABC, यानी कि ये होता है आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो अभी चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको मैं किस तरीके से मार्क कर सकता हूं। पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो एक पॉसिबिलिटी में आप लोगों को बता रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 2 ये 3 ये मोस्ट प्रोबेबली आपका एक 4 हो रहे हैं, देन ये 5 के लिए मार्केट अप साइड पे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं न्यूट्रल टू बुलिश ही हमारा मेन काउंट था, और अगर किसी कारण हमारा मेन काउंट फेल हो गया देन में भी मार्केट इधर से डाउन कैसे जा सकते हैं वो हम देख सकते हैं। बट अभी के लिए हमारा मेन काउंट जो है वो न्यूट्रल टू बुलिश है। बट ये जो है ये 1 आवर या 2 आवर का चार्ट पे इसको अगर इधर से शार्पली ये फिफ्थ बनाने के लिए अप साइड पे जाना है तो निफ्टी को ये जो डेली टाइम फ्रेम है इस पे ये वाला जो एक लाइन मैंने 2-3 महीने पहले खींचा था इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाकर ये दूसरा कुछ पॉसिबिलिटी या कॉन्फर्मेशन मिल सकते हैं। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं, और ये जो एक बड़ा वाला एक कैंडल बनाए थे निफ्टी ने, इसका जो अपर रेंज एंड लोअर रेंज के अंदर जब तक है तब तक मार्केट को मैं न्यूट्रली मानूंगा, चाहे वो आज की तरह थोड़ा अप साइड पे चले जाए या फिर कल फिर से डाउन साइड पे चले आए। जो बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। इधर तक मैं न्यूट्रल स्ट्रेटजी जैसे कि एक आयरन फ्लाई या फिर एक इंटरडे स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल, ये सब भी मैं अप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है इस बड़ा वाला जो एक लाइन है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, जो दे भी सकते हैं, तो इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे दे तो मैं निफ्टी को क्लियरली बुल नहीं मान रहा हूं। और अगर आप 1 आवर या 2 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर देखना चाहेंगे तो मैं अपना इंटरडे भी बंद कर चुका हूं। उसके पीछे कारण यह है कि ये वाला जो एक बड़ा कैंडल है इसके ना नीचे आ रहे हैं ना ऊपर, एकदम काइंड ऑफ इनसाइड बार कैंडल्स बनाते ही जा रहे हैं। तो निफ्टी जो है ये क्लियरली न्यूट्रल है। और इधर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो मैं दिखाता हूँ कि कैसे इंटरडे करना है, वो सब करना भी आपका कुछ खास फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मैं 1 मिनट का चार्ट को ना अभी के लिए मैं खुद ही देख रहा हूँ, ना आपको भी देखना चाहिए, ये मुझे लग रहे हैं। क्योंकि इधर से मार्केट जब तक किसी एक तरफ जो मोस्टली शायद अप साइड पे ब्रेकआउट दे सकते हैं, जब तक ये ना दे दे तब तक निफ्टी पे कोई एक सिंगल डायरेक्शन पे निफ्टी जाएगा ये मानना सही नहीं रहेगा। किसी एक तरफ जब ब्रेकआउट दे देगा देन मे बी हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए मैं निफ्टी को थोड़ा न्यूट्रल टू बुलिश मान के चल रहा हूँ। तो अब बात ये होता है कि अगर निफ्टी जो है ये इधर से ऐसा शार्पली अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा, ऑल टाइम हाई पे जाने का प्रयास करेगा, तो निफ्टी के साथ साथ बाकी जो दूसरा सेक्टर्स है जैसे कि निफ्टी रियल्टी, निफ्टी IT, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब कुछ को क्या करना पड़ेगा, निफ्टी के साथ साथ अप साइड पे जाना चाहिए, तभी जाकर ये जो बुल मूव है या फिर इधर से जो एक शार्प मूव है ये सस्टेन कर पाएगा। बट इसमें से सबसे बड़ा जिसको हर कोई देखते हैं वो है बैंक निफ्टी। इससे पहले मैं बैंक निफ्टी पे आप लोगों को क्या बता चुका था कि इधर जो है एक हार्मोनिक ऑल्ट शार्प पैटर्न हो चुके हैं एंड इधर से मार्केट जो है नीचे आएगा, नीचे आया भी था। बट हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो 38.2% का जो लेवल है इस लेवल को टच करके ही ये मे बी अप साइड पे जा सकते हैं, उससे पहले जाना नहीं चाहिए। बट इधर आप देख पा रहे हैं कि 23% का जो टारगेट है इसको हिट करने के बाद ही ये अपसाइड पे जा रहे हैं, जिसको मैं काइंड ऑफ फेलियर मानना चाहूंगा। ऑफकोर्स एज पर द मनी मैनेजमेंट आपको इधर से कुछ बुक करना चाहिए था, बट मैं इसको अगर एक पैटर्न का हिसाब से देखे तो ये पैटर्न अपना जब मिनिमम टारगेट को भी हिट नहीं करता तो इसको मैं काइंड ऑफ फेलियर मानूंगा। अब बात ये होता है कि ये फेलियर नॉर्मली कब दिखते हैं,
नॉर्मली जब ऐसा ऑल्ट शार्क होता है ये 38.2% तो आते ही हैं, उसके बाद कभी एकदम थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट के बाद ये 50 इवन 61% तक भी चले आते हैं। लेकिन ये अगर इतना तक नहीं आया तो जो हो सकते हैं, जो मुझे लग रहे हैं कि इधर से मार्केट थोड़ा ज़्यादा ही कुछ बुलिश लग रहे हैं, मे बी इस कारण ये निफ्टी और बैंक निफ्टी जो भी है ये थोड़ा अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर बैंक निफ्टी जो है अपना ये वाला जो हाई है इसको तोड़ दिया तो ये वाला जो पैटर्न है ये और वैलिड नहीं रहेगा। इधर से कुछ नया हार्मोनिक पैटर्न होगा तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट अभी के लिए जो मुझे लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है ये बुल रन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जब तक अपना बियरिशनेस नहीं दिखाएगा निफ्टी भी अपना बियरिश हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी को खींच रहे हैं। बट फिर भी निफ्टी अभी के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि निफ्टी पे बाकी का जो सेक्टर्स है वो एक्चुअली अभी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अब बात ये आते हैं कि निफ्टी जो है क्या इधर से ऑल टाइम हाई पे जाएगा, हाँ या ना। तो मुझे जो लग रहा है कि बैंक निफ्टी जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए, जैसे कि मैं बोल रहा था, न्यूट्रल टू बुलिश है बड़ा टाइम फ्रेम पे, तो इधर से ये और भी हाई पे जा सकते हैं और ऐसा ही चलेगा तो मे बी निफ्टी आने वाले कुछ महीनों के अंदर ऑल टाइम हाई को भी तोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ चलिए उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। तो उसके लिए मैं जो ये वाला जो मार्किंग है इसको ओबियसली ये 1 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ होना पड़ेगा तभी जाकर निफ्टी ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। तो इधर से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि निफ्टी जो है अभी के अभी डायरेक्टली जाकर ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, ये मोस्ट प्रोबेबली होना नहीं चाहिए। इधर से मार्केट जो है थोड़ा अप साइड पे जाने के बाद रिट्रेस करेगा, देन फिर से मार्केट जो आप एक रन लेगा उस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे 2 से 3 लॉजिक है मेरे पास। उसमें से एक ये है कि निफ्टी पे अभी जो इधर से जो होते हुए दिख रहे हैं कि ये वाला जो मार्किंग है जिसको मैं मार्क कर रहा था, ये 1 है, ये 2 है एंड देन जो है ये क्या है, ये है आपका 3rd हो गया। बट इधर दूसरा एक ऑल्टरनेट मार्किंग हो सकते हैं कि ये जो है ये आपका 1 2 हो गया, उसके बाद ये जो है ये आपका 1 2 3 4 5। तो मोटा मोटा ये आपका 1 है, ये 2 है, इधर तक 3rd होगा। जिस 3rd को मैं इधर तक अभी के लिए मार्क कर रहा था उसको मैं थोड़ा बदल के इधर 3rd हो सकते हैं, देन इधर में भी एक 4th के लिए मार्केट नीचे आएगा एंड देन जो है 5th के लिए मार्केट अपसाइड पे जाएगा। तो इधर ये 2 अगर शार्प है तो ये जो 4th होगा ये इतना शार्पली आना नहीं चाहिए, ये जो है थोड़ा ऐसा फ्लैट या फिर एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब ये वाला 4th बनेगा तब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा इधर तक ऐसा शार्पली ना जाकर ऐसे थोड़ा समय बिताएगा एंड देन इसके लिए आने वाले 2 से 3 महीना भी लग सकते हैं मार्केट को ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए। तो मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं मार्केट अभी के अभी इधर से ऑल टाइम हाई शार्पली जाकर ही तोड़े। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा समय बिताए देन ये तोड़े, क्योंकि ये सेकेंड वेव जब शार्प होते हैं ये 4th वेव शार्प नहीं होते। और दूसरा एक जो पॉसिबिलिटी जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये जो है ये 4th के अंदर इधर जो एक न्यूट्रल वे पे जो मार्केट अभी चल भी रहा है इधर ही एक ट्रायंगल जैसा पॉसिबिलिटी बनाकर ही मार्केट अपसाइड पे चले जाए। तो फिर ये वाला जो पॉसिबिलिटी मैं इसको क्यों अभी सेकेंडरी मान रहा हूँ, और ये जो मैंने अभी के लिए दिखा कि ये 1 2 ये 3rd साइज अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये 3rd होगा देन 4th 5th के लिए मार्केट जाएगा। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए मैं ये जो निफ्टी के साथ साथ जो बैंक निफ्टी में पिछले दिन मैं डिस्कशन कर रहा था कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये जो बैंक निफ्टी होगा ये भी एक काइंड ऑफ एन ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी शायद दिखा सकते हैं निफ्टी के साथ साथ। और उसके लिए मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इधर से मार्केट जो होगा थोड़ा सा ऐसे नीचे आना चाहिए, ओके, देन में भी मार्केट अपसाइड पे फिर से जा सकते हैं। बट बैंक निफ्टी जो है ये वाला जो हाई जिसको नीचे मार्केट ये गिर रहा था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था ऐसा भी चले आ सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी था इंट्राडे पर भी एटलीस्ट। लेकिन मार्केट ने जब इस हाई को भी तोड़ दिया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो कर सकते हैं, हो सकता है इधर एक छोटा मोटा टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे एक एंडिंग डायगोनल जैसा पॉसिबिलिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मे बी इधर से छोटा मोटा बना के मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, बट इससे ही मार्केट बहुत नीचे तक चले आएगा ये मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो इसलिए बैंक निफ्टी अगर इधर से बुल रन दे सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपसाइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निफ्टी भी ये जो हर एक डीप दिखेंगे इधर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढना स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतर स्ट्रेटजी होगा। और इधर और एक कारण से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो निफ्टी है ये ओबियसली इधर से ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि ये यूएसडी आईएनआर जब इस जगह पे था शायद 78 के आसपास, तब हमारा प्रेडिक्शन था कि ये 80 के आसपास या उससे भी ऊपर थोड़ा जा सकते हैं। और अभी जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमारा मार्किंग ये इधर से ABC करके एक साइडवेज पोजीशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर। तो हमारा निफ्टी भी थोड़ा न्यूट्रल है, बट उसके बाद ये यूएसडी आईएनआर जब इधर से थोड़ा अप साइड पे जाएगा और अपना ये वाला जो 5th कंप्लीट करेगा और उसके साथ साथ बड़ा एक टाइम फ्रेम का भी 5th कंप्लीट करके इधर से नीचे आने का प्रयास करेगा, तो हमारा निफ्टी के साथ ये यूएसडी आईएनआर का जो रिलेशन रहते हैं वो होते हैं इनवर्स।
यानी कि निफ्टी नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो ये जब अपना ये वाला राइज देगा तो निफ्टी जो होगा वो इधर से थोड़ा ऐसा फोर्थ वेव का जो मैं बोल रहा था अभी रेड कलर से मार्क करके निफ्टी पे फोर्थ वेव का करेक्शन दिखा सकते हैं एंड देन और उसके बाद ये जब इधर से अपना फिफ्थ कंप्लीट करने के बाद एक बड़ा फॉल दिखा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो निफ्टी भी इधर से ऑल टाइम हाई या बहुत अप साइड पे जाने का प्रयास करेगा। और ये सब कुछ डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए ये एक्सपेक्ट नहीं करना है हमको कि इधर से मार्केट जो है ये काली इधर से गिरेगा, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। ये मैं अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी जो है अभी के लिए फिलहाल न्यूट्रल टू बुलिश मान के मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये ऑल टाइम हाई जो तोड़ेगा उसके लिए थोड़ा निफ्टी को कहीं या फिर बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और फिलहाल मैं ओबियसली जैसे कि बोला इस रेड लाइन को क्रॉस करने का इंतजार कर रहा हूँ, तब तक मैं निफ्टी को थोड़ा न्यूट्रल मानकर ही चलना चाहूंगा। और इधर ये जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है ये क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही बड़े एक मैटर होते हैं। ये जो 29 सितंबर का जो डाटा है ये दिखा रहा है कि ये वाला जो जगह है जो 17,500 का दिशा दिखा रहा है, तो ये 17,500 यानी कि 17,500 जो है इस जगह पे एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना चुके हैं। इसका मतलब इधर एक बहुत बड़ा निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट बना रहे हैं। तो अगर किसी कारण सपोज कि हमारा काउंट गलत हो गया, निफ्टी इधर से ही शार्पली नीचे चले आने का प्रयास करे, तो ये जो 17,500 होगा ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट देगा। और उसके लिए हम प्लस माइनस 20 से 30 पॉइंट जो है ये प्लस माइनस करके हम चलने का कोशिश करेंगे। मतलब एग्जैक्टली 17,500 नहीं, उसके साथ ये 20-30 पॉइंट हम घटाकर 17,470 या 480 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो निफ्टी है ये इसके अंदर रह जाएगा। अगर ये किसी कारण इसको भी तोड़ के नीचे गया तो तब मानना पड़ेगा नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है आपका 17,000 पे। और इधर किसी का निफ्टी शार्पली नीचे चले आने का प्रयास किया तब कैसा दिखेगा वो मैं दिखा देना चाहूंगा कि ये आपका 1 है, 2 है, ये आपका 3rd है, ये आपका 4th के लिए मार्केट ऐसा चले आए, देन ये 5th के लिए चले जाए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं मे बी, बट ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा। तो इसीलिए ये जो जगह इसको 1, 2, 3rd, ये 4th, 5th ऐसा कुछ कर सकते हैं। और तब ये वाला जो 3rd है इस 3rd को मैं इधर मार्क करना चाहूंगा। ओके, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये जो बड़ा वाला आपका 3rd बनेगा इस 3rd के अंदर ये है आपका 1। तो ये 3rd के अंदर ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो 3rd के अंदर का जो 3rd होता है इस 3rd का रिलेशन और ये 1 का रिलेशन क्या होता है, ओब्वियसली एक दूसरे का 1.618% का जो लेवल है उस जगह तक रह जाते हैं। तो इस हिसाब से मे भी ये आपका 1, 2 ये वाला जो 3rd है इसको मैं नेगेट करके ये 3rd, ये वाला 4th एंड देन ये 5th के लिए मार्केट जा रहे हैं, ये मैं मार्क करना चाहूंगा। और ये सब कुछ मिलाकर आपका ये ब्लैक कलर का 1 जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम का 1, 2 ये बड़ा वाला 3 जो होगा इधर होगा, देन बड़ा वाला 4 बड़ा वाला 5th के लिए मार्केट फिर से अप साइड पे जा सकते हैं। और इधर आखिरी पे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है कि मार्केट जो है मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट अपना 1, 2, 3 ये 4 या फिर ये जो मैं दूसरा एक पॉसिबिलिटी में बोल रहा था कि ये 1, 2 ये वाला 3, 4, 5 ये चाहे जो भी हो, मैं क्यों ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट जो आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये अगर मैं बुलिश ही हूँ मार्केट पे तो ये ऑल टाइम हाई को तोड़ दे, ये क्यों मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि ये जो 5th वेव है इस पे इतना पावर रह जाएगा कि ये मार्केट को ऑल टाइम हाई का जो पॉसिबिलिटी है उसको ये तोड़ के अभी और भी अप साइड पे चला जाएगा, ये मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करता। और उसके लिए मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये वाला जो राइज है ये 5 सब मिलाकर जैसे कि एलियट वेव पे होते हैं, ये 1 बन जाए, फिर ये 2, देन में भी ये 3rd पे अपना जो ऑल टाइम हाई है तोड़े। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आने वाले थोड़ा शायद समय लेना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 से 3 महीना या फिर उसके आसपास ही लेना चाहिए ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को हमारा ये एजुकेशनल वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे। तो आप लोग काइंडली लाइक और कमेंट के माध्यम से आप लोग का मन में कोई क्वेरी हो तो काइंडली मुझे बताइए। और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं हमारे इस एलियट वेव निफ्टी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए। इस चैनल में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम यानी कि इंटरडे का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए उस टाइम फ्रेम से लेकर बहुत बड़ा जैसे कि 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं और मेरा यूनिक क्या स्ट्रैटेजी हो सकते हैं वो मैं शेयर करते रहता हूँ। इससे आप लोगों का भी मैं नॉलेज बढ़ा पाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।